ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज भी हमने देखा कि मार्केट लैकलस्टर परफॉर्म कर रही थी और वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो चुके थे। आज भी मार्केट का आगाज तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन एक टाइम में मार्केट नेगेटिव गई, फिर मार्केट रेंज माउंट परफॉर्म करती थी। फाइनली हमने देखा कि मार्केट गिरावट की तरफ गई, 96 पॉइंट माइनस है 41,098, और जबकि मार्केट क्लोज रही 41,116 के करीब 78 पॉइंट माइनस के साथ। कल के दिन आपको बताया गया था कि 41,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो अच्छी खासी मंदी आएगी। अदरवाइज अगर इस लेवल को मार्केट सस्टेन कर सकते हैं। आज हम देख रहे थे कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा वॉल्यूम्स में देखें तो 91 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 97 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, ये टॉप गेनर्स से, ये टॉप डिक्लाइनर्स से। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में टेक्सटाइल आज टॉप पे रहा 10 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, फूड सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हमने स्लाइटली इजाफा देखा, जबकि मेजर हमने डिक्लाइन देखा ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, इनमें हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। बहुत ज्यादा खास गिरावट भी नहीं थी मार्केट में। इंडेक्स वाले जो स्टॉक्स है उनमें एक गिरावट नजर आ रही थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ न्यूज भी थी कि कुछ मार्केट में इस तरह की न्यूज चल रही है कि हुकूमत जो है वो 25 मई को मुल्क में आम तातील का ऐलान, इस तरह की चीजें चल रही है। लेकिन अभी ये चीज क्लियर नहीं है। क्लियर हो जाती है तो इसका कोई यानी कि सर्कुलर डेट वगैरह इस तरह की कोई चीज आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा डॉलर में आज भी इजाफा हुआ, 309 और 312 के करीब ट्रेड होता रहा ओपन मार्केट में, जबकि पाकिस्तान में टैक्स के बोझ के दुरुस्त तरीके से तकसीम नहीं किए गए, ये बिजनेस कम्युनिटी का कहना है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी तनासब कम है, और सेकंड नंबर पे पैदावार में कमी से बेरोजगारी जैसे मसाइल का सामना है। पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिकेशन सुपर टैक्स को हमेशा के लिए नाफिज करने की जो अफवाहें थी मार्केट के अंदर, यानी कि जो अफवाहें हैं उसकी तरदीद होनी चाहिए, पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिकेशन का कहना ही है। इसके साथ ही पंजाब में जो इलेक्शन केस की जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी वो कल तक के लिए मुलतवी हो चुकी है। इसके साथ बजट के हवाले से अगर हम देखा जाए तो 9.2 ट्रिलियन इस बार टैक्स कलेक्शन करने का टारगेट यानी एक्सपेक्टेड है कि रखा जाएगा। गवर्नमेंट जो जीएसटी अनचेंज रहेगी 18% के ऊपर, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पाक रुपीस हमारा डिक्लाइन कर रहा है, जबकि इन्फ्लेशन में हमारे 37% के ऊपर जा रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट आपकी थोड़ा सा स्टक परफॉर्म कर रही है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मुल्की तारीख में पहली बार रूस पाकिस्तान के साथ दरमियान बहरी रास्ते से कार्गो सर्विस शुरू हो चुकी है, जिसमें 25 से 28 मई के दरमियान ऑयल का जो कार्गो है ये पाकिस्तान में आएगा। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो तकरीबन कुछ बोर्ड मीटिंग्स भी अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें सीमेंस है, सरले, एचकार है, और जबकि कुछ 2 कंपनीज है JSBL, ATLH के कुछ डिविजन और कुछ पे आउट्स वगैरह भी है। इसके साथ ही अगर हम मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $72.70 के पास ट्रेड कर रहा है। लेवल दिया कहता है कि 70 का लेवल ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 72-73 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। 73.50 यानी रेजिस्टेंस लेवल, अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन होता है तो क्रूड ऑयल हाई साइड पे जाएगा, अदरवाइज वंस अगेन हम गिरावट देखेंगे 72 से लेकर 71। इसके साथ ही गोल्ड सिल्वर में गिरावट की बात की थी और कहा गया था कि हर हाई रेट पे आप सेल करें, गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन करते हैं। आज गोल्ड में गिरावट हुई $16 की, 1960 के पास ट्रेड कर रहे हैं, जबकि सिल्वर $23.29 के पास ट्रेड कर रहे हैं। तकरीबन देखा जाए तो 58 सेंट की गिरावट हुई है। इसके अलावा अब भी डॉलर इंडेक्स में इजाफा है, और ये चीजें आपकी थोड़ा सा रिकवर होती हैं तो इनमें लॉन्ग जो ट्रेंड है वो मंदी का है। इसके साथ ही अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के हवाले से, 41,350 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 41,001 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट 644 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 1882 यानी कि पॉइंट ओवरसोल्ड है। मार्केट में ओवरसोल्ड के पॉइंट में इजाफा हो रहा है क्योंकि मार्केट आपकी डिक्लाइन कर रही है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट एक स्टार्टिंग तो पॉजिटिव होती है, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम ना होने की वजह से मार्केट लैकलस्टर परफॉर्म करती है और मार्केट मजीद पॉइंट डिक्लाइन करती है। इस वक्त इंपॉर्टेंट लेवल में अगर देखा जाए तो 41,000 का लेवल है। इस वक्त मार्केट आपकी ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है। अगर मार्केट 41,000 का लेवल ब्रेक कर देती है तो नो डाउट मार्केट आपकी 40,800 से लेकर 40,400 तक मार्केट डिक्लाइन कर सकती है।
मंदी की तरफ जा सकती है, क्योंकि अगर 41,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 400 से 800 पॉइंट भी गिर सकती है। अदरवाइज अगर 41,000 का लेवल मेंटेन करती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट शॉर्ट रिकवरी कर सकती है, लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल इमीडिएट जो सामना होगा 41,350 का लेवल होगा। जब तक ये ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होगा, मार्केट जो ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड है उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। तो 41,350 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज तकरीबन अगर हम देखें ऑलमोस्ट यानी कि 5 डेज यानी हो चुके, एक दिन प्लस रहा था मार्केट के अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट 5 डेज हो चुके हैं। और डे के चार्ट के ऊपर भी यही लेवल है कि 40,950 से लेकर 41,000 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के पास 40,000 यानी 500 से 400 500 के करीब सपोर्ट होगी। मार्केट में जिस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिस तरह से डॉलर आपका बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ने की वजूहत एक ये भी है कि जो हज का सिलसिला स्टार्ट हुआ है इसमें हाजी जो है वो डॉलर परचेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक डॉलर की शॉर्टेज का सामना है। सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो IMF के हवाले से अब तक कोई मामला नहीं हुए, दोस्त ममालिक के हवाले से कोई फंड अभी तक रिसीव नहीं हुए, और इसके अलावा हमारी अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखें तो अपनी जगह पर है। लेकिन इसमें अगर हम मार्केट का रोल प्ले होते हुए देखें तो मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर्स के अंदर गिरावट नहीं है, यानी शेयर्स में उन शेयर्स के अंदर गिरावट हो रही है जो डाउन ट्रेंड की तरफ है, जैसे कि सिस्टम आपका डाउन ट्रेंड की तरफ है। इसके अलावा यानी कि अगर देखा जाए तो पाक टोबैको हो गया, खैबर टोबैको हो गया, जो पॉइंट ज्यादा वेटेज रखते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इनमें हमने गिरावट देखी। लेकिन आज हमने देखा कि कुछ सीमेंट सेक्टर भी आपके एक्यूमुलेशन फेज में परफॉर्म कर रहे थे। टेक्नोलॉजी में TRG 100 का लेवल एक टाइम में क्रॉस करते हुए नजर आए, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज हुआ। तो ओवरऑल मार्केट आपकी इसी तरह लैकलस्टर रह सकती है, क्योंकि रोल ओवर वीक भी है, लेकिन मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। 41,000 स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट ये ब्रेक करेगी तो 40,400 लॉन्ग लेवल में मार्केट मूव कर सकती है और डाउन साइड की तरफ जा सकती है। कॉशियस अप्रोच रखें, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर ना रहे। मार्केट जहां थोड़ा हायर पे जाती है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। 41,350 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो फिर आप 41,000 का स्टॉप लॉस रख के थोड़ा लॉन्ग तेजी की तरफ जा सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में आज भी कुछ कॉल्स दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट अचीव हुए। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।